हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में रोजगार विद गाजियाबाद में। आज हम लूसेंट की जो यूनिट नंबर 2 और 3 को कवर करने वाले हैं। बाकी अच्छे से हमने क्लास की है पिछली। आइए आज क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। आज की हेडिंग है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। यूनिट नंबर 2 को हमने 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहले हम करेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसमें जानेंगे क्या क्या चीज़ें। इतिहास की घटनाओं का विवरण निम्नलिखित रूप में नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण जो है पूर्ण रूप से नहीं है, इसमें ये कहा गया है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 35,000 BC से 25,000 BC तक है। इसे नवपाषाण काल भी कहा जाता है। पत्थर के प्रयोग का आधार, मतलब कि पत्थर का जो प्रयोग हुआ था वो इसी प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही हुआ था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आगे ऐतिहासिक काल में। विवरण लिखित रूप में तो मिलता है लेकिन पढ़े ही नहीं जा सकते। आगे ऐतिहासिक काल में विवरण लिखित रूप में तो मिला है मनुष्य को, लेकिन उनको वो पढ़ा नहीं जा सकता। इसका जो समय पीरियड है वो 25,000 BC से 15,000 BC तक है। हड़प्पा सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता आगे ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक में लिखना व पढ़ना दोनों मिलता है। ऐतिहासिक काल के अंदर लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। 1500 BC से 650 AD तक। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग प्रागैतिहासिक काल या नवपाषाण काल। इस हेडिंग इस आकृति को प्रागैतिहासिक काल या नवपाषाण काल, जो कि समय पीरियड है इसका 35,000 BC से 25,000 BC तक। इस काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो पहले पूरा पाषाण को हम जो है समझते हैं। पूरा पाषाण काल का समय जो हमने बांटा है 35,000 BC से 10,000 BC तक है। इसमें मनुष्य ने शिकार करना और आग, इन दोनों चीज़ों का आविष्कार कर लिया था। मतलब इन चीज़ों को मनुष्य जो है जानना सीख गया था नवपाषाण काल के अंदर। अब आते हैं मध्य पाषाण काल, 10,000 BC से लेकर 5,000 BC तक। इसमें मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया था। जो कि मनुष्य का पहला पशुपालन था वो था डॉग, यानी कुत्ता। नंबर 2 पर आ जाता है इसमें पॉइंट। पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है आजमगढ़, वहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और एक जगह और है राजस्थान के अंदर बागौर जगह है, वहाँ पर जो है पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। लगभग कह सकते हैं कि 2 जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पॉइंट बनता है इसके अंदर मध्य पाषाण काल के अंदर की औजार जो था किस चीज़ का था। औजार जो था, पहला औजार मनुष्य ने जो निर्माण किया था पहले औजार का, वो पत्थर का था। इसी मध्य पाषाण काल के अंदर ही चित्रकला का जो है आविष्कार हुआ था, जिसमें जो कि प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है चित्रकला का वो भीमबेटका जगह से मिला, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, नवपाषाण काल। नवपाषाण का जो टाइम पीरियड हमने 500 से 2,500 रखा है। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्वेश्चन बनता है कृषि का आविष्कार किसके अंदर हुआ। क्वेश्चन बनता है कि कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ था, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में। नंबर 2, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल के अंतर्गत ही हुआ था। अच्छा, पूछ लिया जाता है इसमें कि वे 2 मुख्य फसलें बताइए जो नवपाषाण काल के अंदर थी। पहली फसल है हमारी गेहूं और दूसरी है जौ। पूछ लिया जाता है गेहूं व जौ का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला। सबसे पहले लिखित रूप में मेहरगढ़ में मिला था। और चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, वो कोल्डी हवा जो कि यूपी के अंदर अंतर्गत आती है, जो कि इलाहाबाद में कोल्डी हवा स्थान है, वहाँ पर जो चावल के साक्ष्य मिले थे। प्रथम औजार, मनुष्य ने जो प्रथम औजार बनाया था वो कुल्हाड़ी बनाया था, जो कि तांबे की थी। पहली धातु, क्वेश्चन बनेगा कि पहली धातु क्या थी जो मनुष्य ने आविष्कार किया था, उसका वो थी तांबा। पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य क्या था। पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि नर्मदा घाटी के निकट पर था। ये क्वेश्चन बन जाता। अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 और इसकी हेडिंग रहेगी हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम इसको पढ़ने वाले हैं।
2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। इसमें पहला पॉइंट बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। क्वेश्चन बनता है अगला कि सन 1921 में किसने, और जो हड़प्पा सभ्यता है किस सन में खोजी गई, तो आप कहेंगे कि सन 1921 में इसे हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। अगला पॉइंट बनता है इसमें, हड़प्पा सभ्यता जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान के अंदर मोंटगोमरी एक जिला है जहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो, इसको जुड़वा राज्य भी कहा जाता है। यह किसने सबसे पहले कहा था, पिगट ने कहा था, पिगट जी ने कहा था। एक वो थे जिन्होंने इन दोनों जगहों को जुड़वा राज्य कहा था। क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, उनका क्या नाम है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों को जुड़वा राज्य कहा था, तो आप कहेंगे कि पिगट ने कहा था। अगला जिसमें पॉइंट बनता है वो ये बनता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना नामक जिले में पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के अंदर एक लरकाना नामक जिला है जहाँ पर मोहनजोदड़ो पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता, क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था, राखलदास बनर्जी द्वारा इनको खोजा गया था। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके मुख्य तथ्य देखते हैं क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, तो आप कहेंगे कि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ व भूमध्य सागरीय थे। क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, तो आप कहेंगे कि द्रविड़ व भूमि मध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे थे, ग्रिड पद्धति के थे, ग्रिड पद्धति के थे सिंधु घाटी के जो घर थे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहद व फसल में गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मीठे में किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो मीठे में आप बताएंगे शहद का प्रयोग करते थे, और फसल में जो है वो गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के जो लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता को मलुहा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है दजला व भरात नदी पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटली जो कि लूसेंट का निचोड़ लाया गया है, जो कि नोट्सों द्वारा ये तैयार करा गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला व भरात नदी पर स्थित है। क्वेश्चन बन जाता है, लोथल जगह है जहाँ पर दरवाजा व खिड़की आगे की ओर खुलते थे। लोथल नाम की जगह पर जहाँ पर जो दरवाजे लगे हुए होते थे वो आगे की ओर खुला करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नेक्स्ट हेडिंग बन जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। पूर्व में उत्तर में जगह है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं। जो उत्तर में है वो मादा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो ये मादा जो जगह है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। पूर्व में देखते हैं कौन सा है। पूर्व में आलमगीरपुर जगह है जो कि मेरठ में स्थित है। वो किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम सूद कांगेडोर नामक जगह है जो कहाँ पर स्थित है, दरक नदी के किनारे पर स्थित है। ये किस में है, ये बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान जगह में स्थित है। दक्षिण में दोमाद नामक जगह है जो कि कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। और ये किस नदी के किनारे बसती है, प्रवास नदी के किनारे जो है ये जगह बनी हुई है। नेक्स्ट पेज, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु क्वेश्चन बन जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कितने बड़े जगह थी, कितनी जगह थी वो, तो आप कहेंगे कितने नगर थे, तो आप कहेंगे टोटल 7 नगर थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 7 नगर थे। तो पहला नगर कौन सा हो जाएगा हमारा? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता वाला। मोहनजोदड़ो, तीसरे पे हो जाएगा लोथल, चौथे पे हो जाएगा हमारा धोलावीरा, पांचवे पे हो जाएगा हमारा चंदूदड़ो, छठे पे हो जाएगा हमारा बनामाली और सातवें पे हो जाएगा हमारा कालीबंगन। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट बनते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पेपर में वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल जो कहाँ पर है? रोपड़ में। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब के अंदर। ये रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन से थे? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था पशुपतिनाथ। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर पाए गए हैं? गुजरात के अंदर पाए गए हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन से बनने वाले क्वेश्चनों को हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा बन जाता है घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप कहेंगे घग्गर नदी के किनारे। दूसरा पॉइंट इससे बनकर आता है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है कालीबंगा के अंदर किया गया था। तीसरा पॉइंट बनता है जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगन से मिले हैं। क्वेश्चन बनता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये क्वेश्चन इसका आंसर बन जाएगा कालीबंगन। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें, कालीबंगन का मतलब क्या है? तो कालीबंगन का मतलब है काली चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल। मोहनजोदड़ो, अगले हमारे टॉपिक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बनने वाले कुछ जो पॉइंट हैं उनको जो है हम देख लेते हैं क्या क्या है। मृतकों का टीला कहाँ पर किससे रिलेटेड है? ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। मोहनजोदड़ो के अंदर मृतकों की टीला कहा जाता था। तरकीब मूर्ति, नरक की मूर्ति, नरक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। वृहद स्नानागार, वृहद स्नान के बड़े बड़े जो स्नान घाट थे जहाँ पर जो कहा जाए कि जहाँ पर लोग ये नहाते धोते थे, तो वो जगह थी हमारे मोहनजोदड़ो के अंदर, जिसे कहा जाता है वृहद स्नानागार, यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में। अब देख लेते हैं, लोथल प्लस सुकोडता मिलाकर क्या बनाते हैं? बंदरगाह बनाते हैं। ये कहाँ पर है लोथल? जो कि एक बंदरगाह है बहुत ही प्रसिद्ध, जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल व चंदूदड़ों से क्या मिलकर बना है? मनके बनाने के कारखाने। लोथल और चंदूदड़ों मिलकर क्या बनाते थे? मनके बनाने के कारखाने। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, लोथल व रंगपुर दोनों मिलकर क्या करते थे? चावल के दाने। चावल के दाने हमसे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल व कालीबंगन, लोथल व कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ हमें? अग्निकुंड व युगम समाधि। युगम समाधि यानी कि जहाँ पर लोगों को पति पत्नी जो होते थे उनको एक साथ दफना दिया जाता था। अगली कुंड भी लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारी जो है हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से जो पूजा, यानी पूजा से क्वेश्चन बनने वाले, जो वो लोग पूजा करते थे, लोगों की किस चीज़ की पूजा करते थे, किनको पूछते थे? वे वृक्ष की पूजा करते थे, मात्र देवी को मानते थे और उर्वरकता की देवी को मानते थे। ये 3 प्रकार की जो है वो लोग पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अच्छा, मृत्यु का क्या प्रकार होता था उस टाइम पे? मतलब कि लोगों को जलाया जाता था, दफनाया जाता था, कैसे किया जाता था? तो मृत्यु को भी 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकार से 2 प्रकार से उन्होंने वो किया गया इनके द्वारा। जलाना, वे लोगों को जलाते थे किसमें? मोहनजोदड़ो के अंदर, जो मोहनजोदड़ो जो वहाँ थी, जगह थी, वहाँ पर लोगों को जलाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोगों को दफनाया जाता था। ये 2 तरह की सभ्यता थी। पहली सभ्यता मोहनजोदड़ो है जिसके अंदर लोगों को जलाया जाता था, और दूसरी सभ्यता हमारी हड़प्पा है, हड़प्पा के अंदर लोगों को दफनाया जाता था। अगली हेडिंग बनती है हमारी बर्तन। बर्तन किस प्रकार के होते थे उनके? लाल मिट्टी के हुआ करते थे। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि जो लाल मिट्टी के बर्तन हैं, वो लाल मिट्टी के बर्तन जो है पहले जो है साक्ष्य जो उन्होंने पहले बर्तन तैयार किए हैं। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक बन जाता हमारा, आग में पकी हुई मिट्टी को। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोट कहा जाता था। बर्तन से 2 पॉइंट बनते हैं हमारे। पहला पॉइंट बनता है लाल मिट्टी की हुआ करते थे बर्तन जो हमारे। दूसरा पॉइंट हमारा है आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोट कहा जाता था। और मापन की क्रिया क्या थी? नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है मापन क्रिया। जो वो मापतोल करते थे सामानों को, मापतोल किस प्रकार से करते थे? वो मापतोल 16 के अनुपात में किया करते थे। तो बच्चों, हमारी जो है यूनिट नंबर 2 और 3 जो है हमने जो धीरे से ख़त्म कर लिए धीरे धीरे। अब नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं अगले टॉपिक के साथ और नेक्स्ट यूनिट के साथ। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
बाकी क्वेश्चन जो हैं ये पूरी हमने लूसेंट का निचोड़ जो है लूसेंट से बनने वाले क्वेश्चनों को यहाँ पर जो है नोट्स किया है, और ये कहीं ना कहीं वनडे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए नोट्सों को तैयार किया गया है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।